और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी आरएएस प्री का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को लगा है उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन 4 हो जाएगा कला निधि। बाकी के 3 हैं जैसे कि रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। जमुना दास छोटेलाल और बक्सारामबा नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबद्ध हैं? ऑप्शन 1 अलवर शैली। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरीक वंश ने शासन किया था? ऑप्शन 3 हो जाएगा बयाना। गोगा नवमी कहा जाता है तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 3 पर्वतसर। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की। ऑप्शन 4 केसरी सिंह ने की। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ऑप्शन 1 ग्राम देवता के रूप में। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक। सुमेलित करना, एक में वास्तु शैली दूसरे में संबद्ध राजवंश है। कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 3 4 2 1। पहला है मेहराव की निचली सतह पर कमल कली की झालर। इसका किससे हो जाएगा? ऑप्शन 3 से खिलजी। फिर है अष्टभुजीय मकबरों का उदय। इसका हो जाएगा तुगलक। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग। इसका हो जाएगा विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। ये हो जाएगा सरकी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चारों कथन सही हैं। पहला क्या है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। अगला है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन 4 ABC मगध, अस्मक और कंबोज। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे, जैसे कि EJ H मैके सुमेर से लोगों का पलायन, मोर्टिमर व्हीलर एशिया पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन और अमलानंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो राजा साहू शिवाजी के पौत्र। अगला है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ऑप्शन 1 सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई तो 1897 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन 4 हो जाएगा अग्रहारिक।
निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले चौथा आएगा जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर दूसरा आएगा सोरालजिस्ट दल का निर्माण, फिर आएगा पहला नौजवान भारत सभा का निर्माण, फिर दांडी मार्च। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो लहोबा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक में तेल शोधनशाला है, दूसरे में स्थापित, और गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन 3, बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि तातीपाका जो कि आंध्र प्रदेश में है, कहाँ स्थापित किया? ONGC ने। डिगबोई असम, ये हो जाएगा IOCL। फिर बीना मध्य प्रदेश, BPCL। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। ऑप्शन 3 झांसी। सुमेलित आपको करना है कूट के माध्यम से, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, थोड़ा सा छोटा करते हैं। पहला है जिब्राल्टर जल संधि, ये हो जाएगा तीसरे से अफ्रीका व यूरोप के मध्य। फिर है मलक्को जल संधि, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि, इसका हो जाएगा चौथे से एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। फिर है हारमूज जल संधि, इसका हो जाएगा फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य। अगला है विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती या कृषि के लिए उपयुक्त है? तो बागाती कृषि के लिए। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन 2 मणिपुर। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना। एक में कथन है, दूसरे में कारण है, और कूट के माध्यम से बताना कौन सा आपका देखते हैं हम लोग कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही पुष्टि करता है। देख लेते हैं कथन क्या है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, इसकी व्याख्या कारण आर क्या करता है? हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, जो मानचित्र वाले हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगला है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बालरा कृषि कहते हैं। अगला, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है? लिग्नाइट। गोट मंगलोड़ क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन 4 जिप्सम से। मावट जिससे होती है वह है? पश्चिमी विक्षोभ। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करते हुए उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में क्या है? कोयला अथवा गैस खाने, और दूसरे में क्या है? जिला, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। पहला है केसर देसर, इसका हो जाएगा बीकानेर। फिर है कपोर्डी, इसका हो जाएगा बाड़मेर। फिर है माता सुख, इसका हो जाएगा नागौर। फिर है तानोट, इसका हो जाएगा जैसलमेर। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तलवाड़ा। क्या हो जाएगा? तलवाड़ा। अगला, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 24वां संशोधन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है?
तीसरे, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और आपका बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल दूसरा सही है। दूसरा क्या है? मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 खा व गा में उल्लेखित राजनीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, सूची 2 में संवैधानिक संशोधन का क्रमांक। इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2 हो जाएगा 3142। 3142। पहला है अनुच्छेद 19(1) गाव के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ये हो जाएगा तीसरे से। 97वां संशोधन अधिनियम 2012। फिर है रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण। इसके लिए हो जाएगा पहले से। 81वां संशोधन 2000। फिर है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण। इसका हो जाएगा 99वां संशोधन 2015। फिर है मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना। इसका हो जाएगा दूसरे से। 91वां संशोधन 2004। फिर से आपका मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में क्या है? भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और दूसरे में क्या है? उनका सार तत्व। और आपको मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 1423। 1423। पहला है नई रोशनी कार्यक्रम। इसका हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। फिर है दिशा। दिशा का हो जाएगा चौथे से। सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका हो जाएगा वित्तीय समावेशन। फिर है स्वावलंबन योजना। नई पेंशन प्रणाली। फिर से है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान, दूसरे में स्रोत। और आपको मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा तीसरा 4312। 4312। पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा? चौथे से। अमेरिकी अधिकार पत्र। फिर दूसरा राज्य की नीति के निदेशक तत्व। इसका हो जाएगा तीसरे से। आयरिश संविधान। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार। इसका हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध। इसका हो जाएगा कनाडा का संविधान। अगला है कथन है कारण है और आपको बताना कौन सा सही है आपका। तो पहला हो जाएगा ए तथा आर दोनों अपने आप में सत्य हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं कथन क्या है। भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ओके। अगला सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक में बाद है, दूसरे में विषय है और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना कि इसका क्या हो सकता है। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं गाइस कैसे मिलान करना है और आप कूट के माध्यम से मिलान कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। फिर से आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड़ों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 1423। 1423। पहला है भारत शासन अधिनियम। इसका हो जाएगा 1935। क्रिप्स प्रस्ताव। इसका हो जाएगा 1942। फिर है अगस्त प्रस्ताव 1940। बेबल योजना 1945। अगला है निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा
मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन 4 53वां। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है, तो आपको बताना कौन सा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या है। तो देख लेते हैं कथन क्या कहता है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। अब अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? श्री राम सेवक शर्मा। अगला है राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था। तो ऑप्शन 2 राम राज्य परिषद। अगला है किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त करने और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? ये हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं गाइस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 1962 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है? निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 3 4 1 3 4 सही नहीं है। 1 3 4 पहला कट, तीसरा कट और चौथा कट, दूसरा सही हो जाएगा। आयोग से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अगला देख लेते हैं सूची एक को सूची एक जिसमें क्या है 14वीं राजस्थान विधानसभा में 2015-16 के लिए वित्त समितियां। ये हम लोग गाइस हटा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और ये आ नहीं सकता। जो भी आपके पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो हम लोग हटाते जाते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? ऑप्शन 2 4 बार। निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना? ऑप्शन 3 श्री के राधा कृष्णन। अगला है सूची एक को सूची 2 से की मदों से मेल करिए तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर छांटिए। सूची एक में क्या है मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट, सूची 2 में जिस जिले में स्थित है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ओके, पहला है गांगरीन, इसका हो जाएगा तीसरे से झालावाड़। फिर है पीपलाद, इसका भी तीसरे से। फिर है गढ़डाडा, इसका हो जाएगा बूंदी। फिर है तकली, ये हो जाएगा कोटा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।